अगर आपको लगता है कि इस E20 पेट्रोल के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस या फिर कोई और पॉलिटिकल पार्टी जनता का साथ देगी तो आप बहुत बड़े वहम में जी रहे हो, क्योंकि 2015 में इन सभी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जो बहुत ही अनऑफिशियल तरीके से हुआ था। और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के बिजनेस में कभी भी किसी भी तरीके का विरोध नहीं करेगी, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में हो या फिर वो विपक्ष में हो। उनके बिजनेस को किसी भी तरीके का ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। और सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस चीज का पालना करती आ रही हैं 2015 से। और ये E20 पेट्रोल का मुद्दा उसी एग्रीमेंट के दायरे में आता है, क्योंकि नितिन गडकरी का ये फैमिली बिजनेस है। सो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का कभी भी खुल के विरोध नहीं करेगी और कभी भी जनता का खुल के साथ नहीं देगी, क्योंकि 2015 के बाद से हमारे देश में ये पॉलिटिकल मोनोपोली एक्टिव हो चुकी है, जिसका मेन उद्देश्य देश में छोटे से लेके बड़े बिजनेसेस को पॉलिटिकल लीडर्स के दायरे में लेके आना है, उनके खुद के बिजनेस क्रिएट करना है। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे पे एकजुट हैं। वो सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दों पे ही एक दूसरे का विरोध करती हैं, बिजनेस के मुद्दों पे कभी भी एक दूसरे का विरोध करती है आपको मिलेंगी नहीं। सो आप कभी नहीं देखोगे कि कभी बीजेपी ने कांग्रेस के किसी लीडर का बिजनेस बंद करवा दिया हो जो उसने 2 नंबर के तरीके से स्टार्ट करा हो। और अगर कल को कांग्रेस भी अगर सत्ता में आ जाती है तो आप कभी नहीं देखोगे कि जो बिजनेसेस बीजेपी के लीडरों ने धक्केशाही से स्टार्ट करे हैं वो कभी बंद होंगे। सो ये ऐसे ही चलते रहेंगे उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। ये एक दूसरे को दी गई अनऑफिशियल तरीके से सेफ्टी है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि जो ये इन्फॉर्मेशन इंडिया के हर एक इंसान तक पहुंच सके।